हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीएसपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष एंड टुडेस वी हैव द टॉपिक 4, चैप्टर 4, नॉट टॉपिक, चैप्टर 4, अल्टर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, राइट। सब्जेक्ट आपका एमएसएन फर्स्ट एंड हियर इज द चैप्टर 4। सो आज हम इसका ओवरव्यू देखेंगे। चैप्टर 4 में आपका क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो चैप्टर 4 में आपका अल्टर्ड इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर, हियर इज द ओवरव्यू ऑफ द नॉर्मल इम्यून सिस्टम। तो नॉर्मल इम्यून सिस्टम क्या है उसका ओवरव्यू देखेंगे हम, व्हाट इज द नॉर्मल इम्यून सिस्टम एज वेल। इसके बाद हम देखेंगे असेसमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम का हमको कैसे असेसमेंट करना होता है उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। अल्टर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, जब आपका इम्यून रिस्पॉन्स अल्टर्ड हो जाता है, कोई उसमें ट्रेसन आता है, प्रॉब्लम आती है, तो उसकी वजह से क्या क्या हमको डिसीजेस वगैरह हो सकती हैं। देन लाइक आपका क्या क्या हो सकता है, आपको हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, कुछ आपको एलर्जिक डिसऑर्डर हो सकते हैं, लाइक आपका एनाफाइलेक्सिस हो गया, एलर्जिक आपका राइनाइटिस हो गया, एंड आपका कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस हो गया, आपका एटोपिक डर्मेटाइटिस है, फूड एलर्जी है, सीरम सिकनेस हो गया, लेटेक्स एलर्जी हो गई ना, अर्टिकेरिया हो गया। इस तरीके के आपको जो डिसऑर्डर है, आपको एलर्जिक डिसऑर्डर है, वो आपको हो सकते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ क्लाइंट विथ अल्टर्ड इम्यून रिस्पॉन्स। ऑटो इम्यून डिसीज, कुछ आपके ऑटो इम्यून डिसीज होती है जैसे कि वो फैमिलियर ऑफ दिस लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, राइट। दिस इज द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, एसएलई, सिस्टमेटिक ल्यूपस, राइट। इसके बाद आपका एनकिलोसिस स्पॉन्डिलोलाइटिस एंड ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज, राइट। तो ये सारे पॉइंट के बारे में हम इस पार्टिकुलर आउटलाइंस हैं जो हमारे चैप्टर के अंदर आपको आने वाली है। तो आज हम देखेंगे नॉर्मल इम्यून सिस्टम आपको क्या है। तो और अल्टर्ड होने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई नॉर्मल इम्यून सिस्टम क्या है, राइट। आई नो यू ऑलरेडी अवेयर ऑफ इट, यू नो ऑफ इट, राइट। फिर भी हम इसे एक बार और थोड़ा सा हम देखेंगे ताकि आपका अब इसमें रिविजन हो जाएगा। सो आपका ओवरव्यू ऑफ इम्यून सिस्टम। सो व्हाट इज द इम्यून सिस्टम। फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई इम्यून सिस्टम क्या है, व्हाट इज इम्यून सिस्टम, राइट। सो इम्यून सिस्टम क्या है। इम्यून सिस्टम इज द बॉडीज मेजर डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट द इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म एंड एबनॉर्मल और डैमेज सेल, राइट। तो इम्यून सिस्टम क्या है, आपका बॉडी का मेजर डिफेंस मैकेनिज्म है। दिस इज द मेजर डिफेंस मैकेनिज्म, किसके अगेंस्ट काम करता है, आपका अगेंस्ट इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म और एबनॉर्मल और डैमेज सेल्स, राइट। तो जो आपके पैथोजन बैक्टीरिया वायरसेस आपके होते हैं, आपके इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके अगेंस्ट से वर्क करता है। इसके अलावा जो भी एबनॉर्मल सेल है, जो डेड सेल है, डैमेज सेल है, उनको भी क्या करता है, किल करता है, ऑलराइट। The immune system comprises cells and molecules with specialized role defending against infection and invasion by the other organism, right। तो जो इम्यून सिस्टम है आपका कंप्राइसेस होता है, इम्यून सिस्टम आपका मिलकर के बना होता है, मॉलिक्यूल्स हो गए और डिफरेंट टाइप ऑफ के सेल्स हो गए जो कि पैथोजन बैक्टीरिया वायरस से इन्वेड करने के लिए, फाइट करने के लिए आपका हेल्पफुल होता है ऑर्गेनिज्म के साथ, राइट। सो इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय पैथोजन और अदर फॉरेन मटेरियल and prevent further cases of certain infectious disease, right। So immunity is defined as, immunity क्या परिभाषा है, it is the defined as ability to destroy, right। क्या है, ability to destroy pathogen or other foreign material to prevent further cases of certain infection। So it is the ability to destroy। immunity क्या है आपका, ability to destroy पैथोजेंस, राइट। तो जो भी बैक्टीरिया वायरस पैथोजन है उनको डिस्ट्रॉय करने की जो एबिलिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी। एंड फॉरेन मटेरियल्स टू प्रिवेंट फर्दर केसेस ऑफ सर्टेन इन्फेक्शियस डिसीज, ताकि जो भी फॉरेन मटेरियल है पैथोजन उनको डिस्ट्रॉय कर सकें जिससे कि आपको आगे और डिसीज होने के चांसेस ना हो। इम्यूनिटी इज मोस्ट ऑफन थॉट ऑफ term of the body's response to microorganisms such as bacteria, virus, fungi and all foreign bodies, right। so this is the क्या होती है आपका इम्यूनिटी, आपकी एक टर्म होती है आपके
फाइट करने के लिए टर्म ऑफ आपका बॉडीज रिस्पॉन्स, जैसे कि जैसे आपका बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजेंस, इनसे आपको फाइट करने के लिए क्या होती है, एक आपका बॉडीज रिस्पॉन्स होता है जिसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी। अब जो इम्यूनिटी है, जो आपका इम्यून सिस्टम में कंसिस्ट होता है आपका बोन मैरो से और आपका WBC मीन्स की वाइट ब्लड सेल से। अब ये आपके प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं, आपका RBCs हो गया, आपके WBCs हो गया, आपका बोन मैरो हो गया। तो ये जो सारे जो सेल्स हैं ये आप पे प्रोड्यूस होते हैं आपके बोन मैरो से। एंड द लिम्फोइड टिश्यू एंड मैनी केमिकल प्रोड्यूस। इसके अलावा आपका लिम्फोइड टिश्यू हो गया, आपके मैनी केमिकल्स हो गए दैट इन्वॉल्व इन द एक्टिवेशन ऑफ अवर सेल्स फॉर द डिस्ट्रक्शन फॉरेन एंटीजन। तो ये क्या होता है, आपका इन्वॉल्व होते हैं आपके जो आपके फर्दर आपका केमिकल्स हो गए, आपके लिम्फोइड टिश्यू हो गया, आपका WBC हो गया, इसके अलावा आपका जो जितने भी आपके T सेल्स आते हैं, बीट सेल्स आते हैं, ये सारे क्या करते हैं आपके पैथोजन से, बैक्टीरिया, वायरस से फाइट करने के लिए क्या करते हैं, उसको एक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेशन करते हैं और उसमें इन्वॉल्व करते हैं। और सभी आपस में मिल करके क्या होता है, जो भी फॉरेन बॉडीज हैं, इसके अलावा जो भी पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस है, उससे फाइट करने के लिए आपको हेल्पफुल होता है। सम ऑफ इसमें आपके लिम्फोइड टिश्यू भी इंक्लूड होते हैं, लाइक आपका थाइमस ग्लैंड हो गया। लिम्फोइटिक आपका जो सिस्टम होता है, लिम्फोइड टिश्यू मीन्स आपका थाइमस ग्लैंड, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स और आपका टॉन्सिल्स, ये सारे भी इसमें आपके इंक्लूड होते हैं, जो कि आपके दिस इज ऑल्सो मेजर सिस्टम ऑफ यूर मेजर आपका सिस्टम होता है आपका वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजन से फाइट करने के लिए इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करता है, राइट। तो इसके फंक्शन क्या हो सकते हैं कि भाई इम्यून सिस्टम का क्या फंक्शन है। तो फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम में फर्स्ट आपका इम्यून सिस्टम डिफेंड एंड प्रोटेक्ट human bodies from the infection caused by the bacteria, virus, fungi and parasites, right। so first function क्या है इसका, डिफेंड करता है, आपकी बॉडी से क्या करता है, डिफेंड करता है, ऐसे उसकी सुरक्षा करता है आपकी ह्यूमन बॉडी की, आपका डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन, फंगाई, जितने भी आपके पैथोजेंस है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, उनसे आपकी बॉडी की सुरक्षा करता है। Alright. Then next second one is their immune system remove and destroy डैमेज और डेड सेल। इसके अलावा जो आपके डैमेज सेल्स होते हैं, इसके अलावा जो डेड सेल्स है जिनका लाइफ स्पैन आपका कंप्लीट हो गया है, तो उनको भी क्या करना होता है, किल करना होता है, उनको इनगल्फ करना है। आपके जो फेकोसाइट सेल्स होते हैं वो उसको किल करते हैं और इनगल्फ करने का, रिमूव जो भी डेब्रीज होती है उनको भी रिमूव करने का इसका रोल होता है। Third one is their immune system identify and destroy malignant cell एंड प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ ट्यूमर्स। इसके अलावा जो मैलिग्नेंट सेल्स होते हैं, मैलिग्नेंट सेल्स मीन्स की जो कैंसरस सेल्स होते हैं जो कि प्री स्टेज पर होते हैं, उनको क्या करता है, फाइंड आउट करता है, उनको आइडेंटिफाई करता है, मैलिग्नेंट सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करता है ताकि फर्दर वहाँ पर ट्यूमर का डेवलपमेंट ना हो। ताकि वो इनिशियल स्टेज में डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो फर्दर आपका ट्यूमर का फॉर्मेशन नहीं होगा और सेकेंड और थर्ड स्टेज तक आपका जो कैंसरस है वो रीच नहीं कर पाता है, राइट। देन माइनर इंजुरीज लाइक आपका फोर्थ इज देयर माइनर इंजुरीज लाइक आपका लेसरेशंस, bruises, burn and major injuries like surgery, burn, systematic disease, active immune आपका सिस्टम है बॉडीज का, तो ये सारे को भी आपका हेल्प करता है आपको मेंटेन करने के लिए और आपकी बॉडी को वापस से हील करने के लिए। तो ये भी आपका पॉसिबल हो पाता है आपका इम्यून सिस्टम की वजह से, राइट। अब इसमें क्या क्या चीज़ें कंपोनेंट्स आ जाती हैं, तो कंपोनेंट्स की यदि हम बात करें तो इसमें आता है आपका सेलुलर कंपोनेंट एंड मॉलिक्यूलर। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया तो सेलुलर कंपोनेंट होता है और मॉलिक्यूल्स होते हैं और सेल्स होते हैं। तो दो पार्ट से कंप्राइज हुआ है, दो चीज़ों से आपके कंप्राइज हुआ है, गॉट इट। सो सेल्यूलर में क्या क्या चीज़ें आ जाती है, टूगेदर एक साथ आपके वर्क करते हैं एंटीजन को आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए, पैथोजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। द इम्यून सिस्टम इज कंपोज ऑफ वेराइटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, राइट। सो दिस इज द कंपोज ऑफ वेराइटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। ये अलग अलग टाइप के आपके सेल्स से कंपोज हुए हैं, सेल से आपका मिल करके बना हुआ है। तो कौन कौन से आपके सेल्स आते हैं जिसमें आपके ब्लड सेल्स होते हैं। तो ईच एलिमेंट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन टास्क एम। अब जितने भी आपके सेल्स हैं सभी का अपना पार्टिकुलर एक फंक्शन होता है। वैसे तो सभी मिलकर के आपका डिफेंस मैकेनिज्म में भी ओवरऑल वर्क करते हैं, पर पार्टिकुलर सभी का अलग अलग होता है। जैसे कोई नेचुरल किलर सेल होता है, टी लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट है, इसके अलावा आपका जो फेगोसाइट्स है, मैक्रोफेजेस है, माइक्रोफेजेस है।
पार्टिकुलर सभी का अपना अपना रोल होता है, सभी मिलकर के आपस में एक ऐसे डिफेंड का काम करते हैं। जैसे हमारे पास आर्मी सोल्जर्स होते हैं, हमारे पास टीम होती है, तो उसमें सभी का अलग अलग रोल होता है। कमांडो का अलग होता है, आपका आर्मी सोल्जर्स का अलग होता है, फिर सीनियर्स का अलग होता है। इस तरीके से सभी डिफेंड मैकेनिज्म में आपके वर्क करते हैं, राइट। तो सभी का पार्टिकुलर रोल होता है। वैरायटी ऑफ आपके सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जो कि आपके फाइट करते हैं आपके डिसीज से। स्पेसिफिक टाइस एनएम रिकॉग्नाइज एंड और रिएक्टिंग अगेंस्ट फॉरेन एलिमेंट्स, उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको किल करना, डिस्ट्रॉय करना। ऑलराइट, अब इसमें आता है आपका बोन मैरो। बोन मैरो के अंदर आपका जो प्रोडक्शन होता है, जैसे द होलो कैविटी होती है, स्पेशली आपकी जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, आपकी लेंथी बोन्स होती हैं, मीन्स आपका रेडियस हो गया, अल्ना हो गया, आपका फीमर है, टिबिया, फिबुला है, सम ऑफ आपका स्टर्नम है, आपकी रिप्स बोन है। तो इनके अंदर क्या होती है, बोन्स के अंदर कैविटी होती है, तो एक होलो कैविटी होती है जहाँ से आपका आरबीसी का प्रोडक्शन होता है, रेड ब्लड सेल्स का। इसके पहले कहाँ पर होता है आपका स्प्लीन में। तो जब बेबी छोटा रहता है, द बोन पूरी तरीके से मैच्योर नहीं होती, बोन मैरो का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो वो आपका स्प्लीन के अंदर होता है। जैसे ही बोन मैरो आपकी फॉर्मेशन हो जाता है, तो स्प्लीन आपका टेक ओवर कर देता है फंक्शन आपकी बोन मैरो को। तो उस समय जब आपका स्प्लीन सॉरी आपकी बोन जो रहती है मैच्योर रहती है, वहाँ पर आरबीसी का प्रोडक्शन भी होता है और डब्ल्यूबीसी का भी होता है और डिस्ट्रक्शन भी होता है। उसके बाद जो हैंड ओवर कर देता है आफ्टर आपका जैसे बोन मैरो डेवलप होती है, तो 4-5 ईयर की एज के बाद, तो आपका बोन मैरो से आपका आरबीसी का प्रोडक्शन होता है, राइट। अब इसके अंदर जो मेडुलरी कैविटी होती है, वहाँ पर आपके वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, एंड लॉन्ग बोन में, फ्लैट बोन में स्पेशली देखने को मिलता है, एंड प्रोड्यूस एंड स्टोर हीमोटेसिस एंड स्टेम सेल्स, राइट। आपका जो स्टेम सेल्स होता है स्पेशली उसका आरबीसी का यहाँ पर प्रोडक्शन होता है। ऑल कंपोनेंट ऑफ ब्लड प्रोड्यूस इन बोन मैरो, जितने भी आपके ब्लड के कंपोनेंट हैं इसके अलावा वो भी आपके बोन मैरो से आपके प्रोड्यूस होते हैं। एंड बोन मैरो मेनली प्रेजेंट इन द स्टर्नम, इलियम, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स, एडल्ट एंड प्रोड्यूस आरबीसी। इसके अलावा जो आपकी एडल्ट बॉडी है, इसमें आपका स्टर्नम में, इलियम में, वर्टिब्रल कॉलम में, इन एडल्ट में आपकी बोन्स में, ये सारी बोन्स में प्रेजेंट होती हैं, आरबीसी का ही प्रोडक्शन करती है एंड प्रोड्यूस WBC एंड प्लेटेल लॉन्ग बोन इज फिल्ड विद द फैटी येलो बोन मैरो। जो लॉन्ग बोन होती है स्पेशली इनके अंदर आपकी फैटी बोन मैरो होती है, जो आपकी बोन मैरो होती है वहाँ से आपका WBC और आरबीसी का भी आपका प्रोडक्शन होता है। तो यदि हम सिंपली देखते हैं तो बोन के अंदर हमको क्या दिखता है, दिस इज द बोन। और यदि हम इसके अंदर देखेंगे इसे ओपन करके, तो इसके अंदर आपको कैविटी भी होती है, राइट। आपकी जो बोन मैरो होती है आपकी स्पंजी बोन होती है, उसके अंदर आपका कॉम्पैक्ट बोन हो गया। तो हमें पेन को ओपन करके देखेंगे तो देखो इसके अंदर आपका इंक और लीड निकला है, राइट। तो दिस इज द बोन मैरो। और बोन जो कॉम्पैक्ट बोन है, जो पेन हमको ऊपर से दिखाई दे रहा है, वो आपका कॉम्पैक्ट बोन होता है, राइट। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। और इसी के अंदर आपका जो सेल्स होते हैं उनका प्रोडक्शन होता है, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड। देन वाइट ब्लड सेल्स, राइट, इज दिस क्लियर। वाइट ब्लड सेल्स क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स आपका ब्लड के अंदर जो भी कंपोनेंट होते हैं वो आपके डिफेंस मैकेनिज्म में ही वर्क करते हैं। जिसमें आपका WBC आता है, WBC को हम ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। WBC, देयर आर द 5 काइंड ऑफ WBC, आपके 5 काइंड ऑफ आपके लार्जर WBC होते हैं एंड आर लार्जर देन RBC, आपके RBC से ज़्यादा होते हैं। न्यूक्लियस व्हेन मैच्योर, अब हैव अ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का फॉर्म होता है जब ये मैच्योर होते हैं। एंड इसके अलावा आपका आरबीसी की जो आपकी वाइट ब्लड सेल WBC का जो नॉर्मल रेंज है वो आपका 5000 to 10,000 आपके सेल्स होते हैं। कितने होते हैं, 5000 से 10,000, राइट। 5 के टू 10 के, राइट। 5000 से आपके 10,000 जो आपकी नॉर्मल रेंज है, एक इसकी आपके WBC वाइट ब्लड सेल्स की, राइट। The 5 kind of WBC blood cells are produced in the bone marrow। अब जो 5 kind of WBC है आपके कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, आपके बोन मैरो से
प्रोड्यूस होते हैं, एंड सम लिम्फोसाइट एंड लिम्फेटिक टिश्यू। इसके अलावा आपके कुछ लिम्फोसाइट होते हैं, कुछ लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं, वो भी आपके बोन मैरो से ही प्रोड्यूस होते हैं। मे बी क्लासीफाई इनटू 2 ग्रुप। अब इसको भी 2 ग्रुप में क्लासीफाई किया। कितने ग्रुप में? 2 ग्रुप में। कौन कौन से ग्रुप में? फर्स्ट है आपका ग्रेन्युलोसाइट और सेकंड है एक ग्रेन्युलोसाइट। फर्स्ट कौन सा? ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट, दूसरा अग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट और अग्रेन्युलोसाइट, तो 2 ग्रुप में इसको क्लासीफाई किया। एंड ऑफ दिस अप्रोक्सीमेटली 70 to 60% ग्रेन्युलोसाइट जो होते हैं वो कितना होता है आपका? इस दैट 60 to 70% एंड 30 to 40% होता है आपका एक ग्रेन्युलोसाइट। 60 to 70% एंड 30 to 40% जो होते हैं आपके ए ग्रेन्युलोसाइट होते हैं। ऑलराइट, जो ए ग्रेन्युलोसाइट होते हैं वही आपके लिम्फोसाइट और मोनोसाइट होते हैं। एंड दिस इज द यूजुअली क्वाइट एंड लार्जर देन लिम्फोसाइट, जो कि आपके यूजुअली आपका जो होते हैं इनमें जो क्वाइट और लार्जर होते हैं आपके लिम्फोसाइट से। एंड द ग्रेन्युलर जो होता है, ग्रेन्युलर डब्ल्यूबीसी होता है, ग्रेन्युलर डब्ल्यूबीसी आर प्रोड्यूस ओनली इन द बोन मैरो। राइट, जो ग्रेन्युलर डब्ल्यूबीसी है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है? आपका सिर्फ और सिर्फ आपकी बोन मैरो से ही प्रोड्यूस होता है। ओके, इसके अलावा आपका द ग्रेन्युलर डब्ल्यूबीसी इज प्रोड्यूस बाय द लिम्फेटिक टिश्यू। इसके अलावा जो अग्रेन्युलर है, ग्रेन्युलर आपके कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं? आपके बोन मैरो से। जस्ट अ मिनट, प्रोड्यूस बाय द, थोड़ा सा जगह कम हो गई हमारे पास। ग्रेन्युलर प्रोड्यूस बाय द, ये कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं आपका? बोन मैरो से। दूसरा अग्रेन्युलर, अग्रेन्युलोसाइट कहाँ से प्रोड्यूस होता है आपका? लिम्फेटिक टिश्यू से। कहाँ से? लिम्फेटिक टिश्यू, LT, लिम्फेटिक टिश्यू। गुड इट, प्रोड्यूस बाय द लिम्फेटिक टिश्यू एज वेल एज द रेड बोन मैरो। इसके अलावा रेड बोन मैरो से भी होता है भाई साहब, रेड बोन मैरो। राइट, तो ग्रेन्युलोसाइट कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं? आपके बोन मैरो से। अग्रेन्युलोसाइट आपका लिम्फेटिक टिश्यू से, और साथ ही साथ आपके रेड बोन मैरो से भी आपका प्रोड्यूस होता है। ओके, मोनोसाइट बिकम द मैक्रोफेजेस, एंड मोनोसाइट ही आपका बाद में मैच्योर होने के बाद आपका मैक्रोफेजेस बन जाता है। एंड फेगोसाइट cytize pathogen and dead tissue, neutrophils are the more numerous but phagocytize, right? एंड इसके अलावा इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो इसके अंदर आपका यहाँ पर हमने इसका ब्लड स्टेम सेल का एक फ्लो चार्ट लिया है। तो इसके अंदर आप देखेंगे तो फर्स्ट आपका ब्लड स्टेम सेल, जिसके अंदर आता है आपका माइलॉइड स्टेम सेल्स। माइलॉइड स्टेम के अंदर आता है आपका RBC, प्लेटलेट और माइलोब्लास्ट। माइलोब्लास्ट से आपका जब ये ब्लास्ट होता है जिसमें आपका ग्रेन्युलोसाइट बनते हैं, ग्रेन्युलोसाइट में आता है आपका इसेनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। क्या क्या आता है ग्रेन्युलोसाइट के अंदर? ग्रेन्युलोसाइट के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती है आपका इसोफिल्स, बेसोफिल्स और इसेनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? बोन मैरो से। राइट, ग्रेन्युलोसाइट जब ब्लास्ट होता है तब ये बनते हैं माइलोब्लास्ट से। इसके अलावा आपका माइलॉइड स्टेम, इसके अलावा आपका आता है लिम्फोइड स्टेम। लिम्फोइड स्टेम सेल से जब आपका लिम्फोइडोब्लास्ट होता है तब इससे आपके 3 टाइप के सेल का प्रोडक्शन होता है। फर्स्ट होता है आपका लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल। कौन कौन से? बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल। राइट, एक बार और इसका फ्लो चार्ट बताता हूँ। ब्लड स्टेम से फर्स्ट जो आपका सेल्स होता है ब्लड स्टेम सेल होता है। इसके अलावा ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, तो माइलॉइड स्टेम सेल और लिम्फोइड स्टेम सेल। माइलॉइड स्टेम सेल से क्या क्या होता है आपका? RBC, प्लेटलेट का प्रोडक्शन होता है।
इसके अलावा जब माइलोब्लास्ट होता है तो माइलोब्लास्ट से आपका ग्रेन्युलोसाइट बनता है, अग्रेन्युलोसाइट सॉरी ग्रेन्युलोसाइट बनता है। ग्रेन्युलोसाइट जब ब्लास्ट होता है, ग्रेन्युलोसाइट से आपके जो सेल्स बनते हैं वो आते हैं आपकी इसेनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। इसके अलावा लिम्फोइड सेल से, लिम्फोइड सेल्स के बाद आपका लिम्फेटोब्लास्ट होता है, जब सेल ब्लास्ट होता है जिससे फर्दर 3 टाइप ऑफ सेल बनती है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल। तो दिस इज द टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। ये सभी जो फ्लो चार्ट है डब्ल्यूबीसी का ही टाइप है, राइट, अंडरस्टूड। तो बेसोफिल्स कितना होता है इसमें? बेसोफिल्स का जो डायमीटर है वो होता है आपका 8 to 10 म्यूएम एंड दे कंप्राइज 0.5 to 1% ऑफ डब्ल्यूबीसी, राइट। तो इसका जो होता है आपका इसको अभी हम मिटा देते हैं। जस्ट अ मिनट। अब हम देखेंगे कि ये पार्टिकुलर जो सेल है वो डब्ल्यूबीसी का कितने परसेंट आपके पार्ट में कौन कौन से सेल्स होते हैं और बेसिकली इसका क्या रोल होता है, राइट। सो जस्ट अ मिनट। ओके, सो हमारे पास हाफ बचा हुआ है इधर जिसका हम यूज़ करेंगे अभी। ओके, सो फर्स्ट बेसोफिल्स। बेसोफिल्स का डायमीटर कितना होता है आपका? 8 to 10 म्यू एम। बेसोफिल्स डायमीटर कितना होता है? 8 to 10 म्यू एम, ठीक है। और ये टोटल आपके डब्ल्यूबीसी का कंप्राइज करता है 0 पॉइंट से लेकर के 1%। कंप्राइज 0 पॉइंट से लेकर के 1%, 0.5 से लेके 1%, राइट, ऑफ डब्ल्यूबीसी। अब जब बेसोफिल्स रिलीज करता है, जब आपको एलर्जिक रिएक्शन होती है तो ये किस किस का रिलीज करता है आपका? हेपेरिन, हिस्टामाइन, सीरोटोनिन ड्यूरिंग द एलर्जिक रिएक्शन। क्या क्या रिलीज करता है? हेपेरिन, सीरोटोनिन एंड हिस्टामाइन। हेपेरिन, सीरोटोनिन, हिस्टामाइन ड्यूरिंग द एलर्जिक रिएक्शन और हाइपर सेंसिटिविटी और स्ट्रेस रिस्पॉन्स। ओके, कब करता है ये? ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी के समय, एलर्जिक रिएक्शन के समय, स्ट्रेस रिस्पॉन्स के समय, राइट। स्ट्रेस के समय तो ये क्या करता है? एक इन्फ्लेमेशन का पार्ट आपका रिलीज करता है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। अब न्यूट्रोफिल्स जो होता है, न्यूट्रोफिल्स का जो है इसका डायमीटर होता है 10 to 12 mm और 2 to 5 इसके अंदर लोब्स होते हैं, राइट। दिस इज द बेसोफिल्स। नाउ न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स, तो न्यूट्रोफिल्स में क्या होता है आपका? न्यूट्रोफिल्स इसका डायमीटर है आपका 10 to 12 और 2 लोब होते हैं इसमें। डायमीटर कितना है? 10 to 12 लोब होते हैं इसमें, 2 लोब होते हैं आपके एंड
दे गेट मैच्योर इन बोन मैरो विद इन 6 days। ये आपका मैच्योर होता है कहाँ पर, आपका बोन मैरो में। मैच्योर बोन मैरो कितने, विद इन 3 to 6 days, 3 से 6 दिन में मैच्योर होता है आपके बोन मैरो में। इसके बाद आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसमें रिलीज हो जाता है। दे हैव 30 minutes सर्कुलेटिंग, हाफ ऑफ 12 days टिश्यू हाफ लाइफ। एंड ये आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, आपका जीआई ट्रैक में। एंड डिस्ट्रॉय द सर्टेन पैरासाइटिक बॉर्म्स रिलीजिंग टॉक्सिन एंजाइम, राइट। आपका जीआई ट्रैक में आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो भी आपके पैरासाइट बॉर्म वगैरह है जो कि रिलीज करते हैं टॉक्सिन वगैरह, उनको क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। इसके अलावा आता है आपका मोनोसाइट। मोनोसाइट आपका कंप्राइज करता है आपका 3 to 8% ऑफ डब्ल्यूबीसी। और ये आपका कब सर्कुलेट करता है, आपके बोन मैरो से कब रिलीज होता है, आपका 1 to 2 days इन सीरम, राइट। कंप्राइज करता है आपका 3 to 8%। इसके बारे में हम देख रहे हैं, मोनोसाइट। मोनोसाइट कितना, 3 to टोटल 8%। और 1 to 3 डे में क्या होता है, आपका मैच्योर होता है आपका, और आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, रिलीज होता है। मैक्रोफेजेस सम बिकम द फिक्स मैक्रोफेजेस। अब इसमें से क्या होता है, ब्लड आपका जैसे ट्रांसपोर्ट होता है तो मोनोसाइट इनटू टिश्यू एंड गेट मैच्योर। मोनोसाइट आपका मैच्योर होता है और ये आपका मैक्रोफेजेस बनता है, जो कि बैक्टीरिया वायरस पैथोजन को क्या करता है, किल करता है। उसको हम बोलते हैं मैक्रोफेजेस और माइक्रोफेजेस। रिसाइड द पार्टिकल टिश्यू, है ना। एग्जाम्पल आपका इसका, जैसे कि आपका मैक्रोफेजेस आपका माइक्रोगिलिया हो गया आपके ब्रेन्स में, आपके लिम्फ नोड में, बोन मैरो में, टॉन्सिल्स में, आपके लीवर के अंदर जो कुफर सेल्स होते हैं वहाँ पर ही प्रेजेंट होता है, राइट। एंड इसके बाद आता है आपका लिम्फोसाइट। दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप सीबीसी कराते हैं, तो ये सारे ब्लड सेल्स आपको उसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो आपको इनका नॉर्मल रेंज पता होना चाहिए, किसका क्या एक्शन है आपको पता होना चाहिए, किसकी कितनी नॉर्मल रेंज है वो भी आपको आना चाहिए, राइट। तो सभी आपका ब्लड का जो रिपोर्ट होता है सीबीसी, उसके बारे में पढ़ेंगे, और जितने भी इसके कंपोनेंट हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है, राइट। तो आप ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग लग रहा हो ना, थोड़ा सा आपको लेक्चर एकदम स्लोली लग रहा हो, पर समझना जरूरी है इसको। ओके, सो नेक्स्ट वन इज देयर। हम कहाँ पर थे, यस, लिम्फोसाइट। सो लिम्फोसाइट आपका सबसे ज़्यादा होता है भाई साहब डब्ल्यूबीसी के अंदर। कितना पार्ट का ये कंप्राइज करता है आपका, 20 to 25% ऑफ द डब्ल्यूबीसी। नाउ टॉक अबाउट लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट ये कितना कंप्राइज करता है आपका, 20 to 25% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी, राइट। टोटल डब्ल्यूबीसी का 20 to 25% पार्ट के कंप्राइज करता है। और इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 6 to 9 म्यूएम। डायमीटर कितना है, 6 to 9 म्यूएम, राइट। गॉट इट। एंड सम हैज, कुछ कुछ का जो डायमीटर होता है वो होता है आपका 10 to 14 म्यूएम। एंड लिम्फोसाइट ड्राइव फ्रॉम द स्टेम सेल इन बोन मैरो। कुछ का जो डायमीटर होता है वो भाई साहब आपका 14 भी होता है, यहाँ पर बता रहे हैं। कुछ का आपका कम होता है, 6 से 9 होता है, कुछ का 10 to 14 भी होता है। तो कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, राइट। 10 to 14 म्यूएम। और ये आपका प्रोड्यूस होता है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है आपका, ड्राइव कहाँ से होता है, स्टेम सेल इन द बोन मैरो। स्टेम सेल इन बोन मैरो, ओके।
अब ये आपका सर्कुलेट होता है और इसमें आपका होमिंग पैटर्न होता है, जिसकी वजह से आपका सर्कुलेट होता है और रिटर्न भी आ जाता है आपका कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करने के लिए। आपका लिम्फाइड टिश्यू, आपका लिम्फ नोड, स्प्लीन, थाइमस, टॉन्सिल्स, पेयर्स, पिचेस, इन सारी जगह पर आपके देखने को मिलता है। अब टाइप ऑफ लिम्फोसाइट की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपकी जो टाइप ऑफ लिम्फोसाइट, आपका 3 टाइप ऑफ लिम्फोसाइट आपको देखने को मिल जाते हैं। इसमें से आपका आता है, हमने यहाँ पर देखो लिख करके रखा हुआ है तो ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। फर्स्ट है हमारा जो है, दिस इज द टॉक्सिक सेल, हेल्पर सेल और बी सेल। टॉक्सिक सेल्स इज देयर फर्स्ट वन, सेकंड वन इज द टी हेल्पर सेल और बी सेल। तो फर्स्ट का काम क्या होता है आपका, किल वायरस एंड इन्फेक्टेड डैमेज सेल। ये क्या करता है भाई साहब, आपके वायरस को किल करता है। जो भी आपके इन्फेक्टेड और डैमेज सेल होते हैं उनको ये क्या करता है, किल करता है। ठीक है, किसको, वायरस को, इन्फेक्टेड डैमेज सेल को। सेकंड वाला क्या करता है, हेल्प साइटोटॉक्सिक, जो साइटोटॉक्सिक बी सेल एंड टी सेल इन देयर इम्यून फंक्शन। जो बी सेल और टी सेल होते हैं उनका जो साइटोटॉक्सिक रोल होता है इम्यून सिस्टम को परफॉर्म करने के लिए, उसके लिए हेल्पफुल होता है। थर्ड वन आपका प्रोड्यूस एंटीबायोटिक। थर्ड वन है जो बी सेल है, ये क्या करता है आपका एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है जो कि आपको फाइट करने के लिए हेल्पफुल होती है बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन से। राइट, अंडरस्टूड, यहाँ तक समझ आया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम फिर। नेचुरल किलर सेल क्या होता है, हम नेचुरल किलर सेल फाउंड इन द ब्लड, रेड बोन मैरो, लिम्फ नोड एंड स्प्लीन। नेचुरल किलर सेल आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, आपको ब्लड में, बोन मैरो में और लिम्फ नोड में और स्प्लीन में। एंड एबल टू डिस्ट्रॉय मैनी काइंड ऑफ इन्फेक्टेड बॉडी सेल्स एंड ट्यूमर सेल। ओके, सो इसके पास कैपेसिटी होती है भाई, ये डिस्ट्रॉय करता है मैनी काइंड ऑफ इन्फेक्टेड सेल्स, इसके अलावा आपका ट्यूमर सेल को भी डिस्ट्रॉय करता है। एंड नेचुरल किलर सेल्स, इसका निकनेम है, शॉर्ट नेम NK। सो NK सेल अटैक एनी सेल्फ सेल्स, एनी सेल्फ सेल्स पर भी कभी कभी अटैक करता है दैट डिस्प्ले एबनॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन। उसको लगता है कि भाई ये एबनॉर्मल लग रहा है तो वो खुद ही आपका सेल्फ सेल पर भी आपका अटैक कर देता है, सिमिलर सेल पर जो अच्छे होते हैं कभी कभी। आफ्टर बाइंडिंग with an abnormal cell, NK cell release toxin in granules, either परफोरिन और एंजाइम। जब भी ये सेम सेल पर, हेल्दी सेल पर अटैक करता है, कभी कभी कन्फ्यूजन की वजह से प्लाज्मा की आपकी जिसको लेयर दिखती है उसकी वजह से, तब ये क्या करता है, जब एबनॉर्मल सेल पर अटैक करता है तो ये टॉक्सिन को रिलीज करता है, ग्रेन्यूल्स को, ऐदर जो कि आपका परफोरिन हो सकता है, एंजाइम हो सकता है। अब आपका टी सेल है इन बी सेल। टी एंड बी सेल का क्या रोल होता है, एक ही साथ में से देख लेते हैं। सो लिम्फोसाइट, टी सेल एंड बी सेल आर इन्वॉल्व इन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स। आपके एक स्पेसिफिक विशेष इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज ईच सेल इज जेनेटिकली प्रोग्राम। अब ये जो सेल है बी और टी, ये आपका जेनेटिकली प्रोग्राम है भाई, बस इसको बताया गया भाई, इसको प्रोग्रामिंग कर दी तुझे इस तरह। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। सो जो सेल्स होते हैं, जो हमारे बी सेल एंड टी सेल के बारे में हम बात कर रहे हैं, बी सेल एंड टी सेल आपका इन्वॉल्व होते हैं स्पेसिफिक आपकी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। इस सेल आपका जेनेटिकली प्रोग्राम किया गया है स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिस्पॉन्स करने के लिए। जो भी आपका फॉरेन बॉडीज आते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं, उनके साथ फाइट करने के लिए इनको प्रोग्राम किया गया है और उसी के साथ फाइट करते हैं। और सम ऑफ द जो अराइज होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मिलियंस, 100 मिलियंस ऑफ आपके डिफरेंट फॉरेन एंटीजेंस होते हैं और अलग अलग टाइप के एंटीजन से फाइट करते हैं। और जो बोथ टी एंड बी सेल अराइज होते हैं आपकी बोन मैरो से होते हैं। समटाइम ये आपके माइग्रेट करते हैं आपके थाइमस में, टिम्पैनिक में, हार्मोन्स वगैरह को ब्रिंग करने के लिए और अपने मैच्योरेशन के लिए। और मोस्ट ऑफ द जो टी सेल है आपके प्यूबर्टी के समय पर क्या होते हैं, अराइज होते हैं आपके एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी और स्लोली एंड ग्रेजुअली कंटिन्यूसली थ्रू आउट लाइफ आपका होता रहते हैं। राइट, now we are talk about the lymphatic tissue, right? so lymphatic tissue के बारे में हम बात कर लेते हैं। लास्ट 15 मिनट और आपको लगेगा, सो पेशेंस से देखते रहिएगा, थोड़ा सा आप ब्रेक ले लीजिएगा। एंड
वाटर ब्रेक एंड राइट। सो लिम्फेट टिश्यू में आपके क्या क्या चीज़ें आ जाती है। लिम्फेट टिश्यू में जितने भी आपके लिम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं, आपके लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं, जो कि आपके इम्यून रिस्पॉन्स के लिए हेल्पफुल होते हैं। आपकी बॉडी का एक इम्यून सिस्टम होता है जो कि आपका इंपॉर्टेंट इम्यून रिस्पॉन्स के लिए हेल्प करते हैं। आपके बॉडी को पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस, फॉरेन बॉडी से आपकी बॉडी को प्रेजेंट करते हैं, जिसके अंदर आपके लिम्फेट टिश्यू आते हैं, आपके लिम्फ ग्लैंड और नोड्स आ जाती हैं, राइट। इंक्लूड आपका लिम्फ नोड, स्प्लीन, टॉन्सिल्स, एडिनॉइड्स एंड अदर स्ट्रक्चर लाइक लिम्फोइड, स्प्लीन, टॉन्सिल्स, लिम्फ नोड, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती हैं, आपके लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर। एंड थाइमस ग्लैंड, राइट। सो थाइमस ग्लैंड क्या है? थाइमस ग्लैंड आपकी एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती है जो कि आपके मीडियस्टिनम में आपकी लोकेटेड होती है। आपकी बाइल लोब्यूलर नोड्यूलर आपकी ऑर्गन आपकी ग्लैंड होती है, छोटी सी आपकी एक मास होता है टिश्यू का, पल्पी स्ट्रक्चर होती है इसकी। फर्स्ट आपकी जो आपकी प्यूबर्टी की जो एज है, फर्स्ट आपके 1 और 2 ईयर होते हैं, उस समय मैक्सिमम आपकी ग्रोथ करती है प्यूबर्टी के समय पर, और धीरे धीरे करके ये क्या होती है, स्मॉल होते जाते हैं। जो स्मॉल होती है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनवोल्यूशन, राइट। तो प्यूबर्टी के जो 2 साल होते हैं, 1 से 2 साल उस समय पर बहुत ज़्यादा डेवलप करती है, ग्रोथ करती है, और उसका धीरे धीरे करके स्मॉल होते जाते हैं। जब स्मॉल होती है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनवोल्यूशन, क्या बोलते हैं, इनवोल्यूशन। And this is the interesting fact. And during the degenerative process, connective tissue, fiber and fat cell replace the previously functioning tissue parenchyma. अब ड्यूरिंग द डिजेनरेट जब होती है, जब आपके जो प्रोसेस, जो आपके फैट सेल्स होते हैं आपके रिप्लेस हो जाते हैं प्रीवियसली आपके फंक्शन सेल पैरेन्काइमा में, राइट। एंड the organ even though only the few pieces of functional tissue remain, it's in enough continue to supply the organism with sufficient mature lymphocyte, right। इसका आपका जो पीसेस है, आपका फंक्शनल जो है, आपका कंटिन्यू टिश्यू जो रिमेन रहता है और इनफ आपका कंटिन्यू सप्लाई करता रहता है आपका सफिशिएंट मैच्योर आपके लिम्फोसाइट को। एंड टी लिम्फोसाइट मूव फ्रॉम द बोन मैरो, और आपका थाइमस ग्लैंड से टी लिम्फोसाइट है वो बोन मैरो में आपका बोन मैरो इनटू द थाइमस, बोन मैरो से आपके थाइमस में मूव करता है, वहाँ पर आपका इसका मैच्योरेशन होता है और आप ना इम्यूनो कंपोनेंट टी सेल में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। सो दिस इज द थाइमस ग्लैंड, दिस इज द इम्पोर्टेंट ग्लैंड। एंड थाइमस हैज़ 2 टिश्यू कंपोनेंट। अब इसमें 2 टिश्यू कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट होता है पैरेन्काइमा एंड स्ट्रोमा, राइट। पैरेन्काइमा इज कंपोज ऑफ द मोस्टली लिम्फोसाइट, राइट। पैरेन्काइमा और स्ट्रोमा 2 टाइप ऑफ टिश्यू सेल्स होते हैं। पैरेन्काइमा फर्स्ट, सेकंड स्ट्रोमा, राइट। पैरेन्काइमा और स्ट्रोमा। द पैरेन्काइमा इज कंपोज ऑफ द मोस्टली ऑफ लिम्फोसाइट। पैरेन्काइमा ज़्यादातर आपका लिम्फोसाइट से बना होता है इन वेरियस स्टेज डेवलपमेंट ऑफ द मैच्योर टी सेल, वेयरएज द स्ट्रोमा इज स्पेसिफिक थाइमिक एपिथेलियल सेल, राइट। पैरेन्काइमा कौन से सेल से बना हुआ होता है आपका, टी लिम्फोसाइट, मोस्टली ऑफ लिम्फोसाइट एंड एपिथेलियल, थाइमिक एपिथेलियल सेल, लिम्फोसाइट एंड थाइमिक एपिथेलियल सेल से स्ट्रोमा, गॉट इट। अब इसका फंक्शन क्या है, तो फंक्शन है आपका प्रोडक्शन ऑफ द इम्यूनो कंपोनेंट्स एंड टी लिम्फोसाइट। आपका इम्यूनो कंपोनेंट को टी लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन करती है। प्रोडक्शन ऑफ द मैच्योर बट नेव्स टी सेल, पेरिफेरल टिश्यू एंड सर्कुलेशन। आपका पेरिफेरल टिश्यू और सर्कुलेशन के लिए आपका मैच्योर टिश्यू का टी सेल का प्रोडक्शन करती है। इम्यूनोलॉजिकल सेल्फ टॉलरेंस, इम्यूनोलॉजिकल में आपका सेल्फ टॉलरेंस के लिए हेल्पफुल होती है। एंड रेगुलेशन ऑफ द टी सेल मैच्योरेशन, टी सेल का मैच्योरेशन को रेगुलेट करती है, प्रोलिफरेशन को, एंड फंक्शन बाय सिक्रेशन ऑफ द हार्मोन। और इसका जो फंक्शन होता है आपके हार्मोन को सीक्रेट करती है, जिससे मैच्योरेशन होता है टी सेल्स का। स्प्लीन, नेक्स्ट है आपका स्प्लीन। स्प्लीन इज द लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन इन द बॉडी।
स्प्लीन जो आपका लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन होता है इन द बॉडी, आपके लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में लोकेटेड होता है और बिलो द बिटवीन द स्टमक एंड डायफ्राम के बीच में आपका लोकेटेड होता है। इसका मेन फंक्शन होते हैं आपके ब्लड को फिल्टर करना है, जो भी आपके डेड सेल्स होते हैं इनको डिस्ट्रॉय करना। दिस इज द ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। आरबीसी के लिए आपका ग्रेवयार्ड होता है, राइट। एंड इसके अलावा इसके बहुत सारे भी फंक्शंस होते हैं आपका जो हेल्प करते हैं। अगला जो इसका फंक्शन है, रिमूवल ऑफ द एबनॉर्मल ब्लड सेल्स एंड पार्टिकुलर मैटर बाय द फैगोसाइटोसिस। जो भी आपका ब्लड की आपका वेस्ट मटेरियल है, आपके एबनॉर्मल जो सेल्स हैं उनको क्या करता है, रिमूव करता है फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस से। अगला जो इसका रोल होता है, स्टोरेज ऑफ द आयरन फ्रॉम द रिसेंट रेड ब्लड सेल्स। स्टोरेज करता है आपके आयरन से रिसाइकल्ड आपकी ब्लड सेल्स है उससे। एंड इनिशिएशन ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स बाय बी सेल एंड टी सेल। इनिशिएट करता है आपके इम्यून रिस्पॉन्स को बाय द बी सेल और आपका टी सेल से, राइट। टू एंटीजन सर्कुलेटिंग इन द ब्लड। इसके अलावा आपके एंटीजन को सर्कुलेट करता है ब्लड में। एंड हीमेटोपोइसिस की जो प्रोसेस होती है इन फीटस में उसको मेंटेन करता है, सम टाइम इन एडल्ट्स में भी। इसके अलावा आपकी लिम्फ नोड होती है। लिम्फ नोड आपके ग्रोन एरिया पर, आपके एक्जिला पर, नेफ पर, आपके लिम्फेटिक टिश्यू में आपकी प्रेजेंट होती हैं। दिस इज द लिम्फेटिक सिस्टम दैट इंक्लूड आपका लिम्फेटिक टिश्यू, ब्लड, लिम्फेटिक टिश्यू एंड लिम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं आपके। डिफरेंट लिम्फ नोड होती है बीच बीच में, जो कि आपके फ्लूइड को क्या करती है, फिल्टर करने का काम करती है आपका जो भी लिम्फेटिक फ्लूइड है उसको, राइट। तो इसका फंक्शन क्या होता है, फिल्टर डेब्रिस एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय द फैगोसाइटोसिस बाय फिक्स मैक्रोफेजेस। ये क्या करती है, आपका फिल्टर करती है जो भी डेब्रिस है, जो भी गंदगी है उसको, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बाय द फैगोसाइटोसिस एंड उसको फिक्स करती है मैक्रोफेजेस से, राइट। अगला जो इसका रोल है वो है फैसिलिटेट द इंटरेक्शन बिटवीन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स and circulating lymphocytes to the initiate an immune response. Alright, so facilitate the interaction between, facilitate करती है आपका interaction between antigen के साथ and presenting cells and circulating lymphocyte to the initiate immune response. अगला फंक्शन है बी lymphocyte को एक्टिवेट करती है एंड प्रोलिफरेट करती है, प्लाज्मा सेल का फॉर्मेशन करती है, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती है टू रिस्पॉन्स एंटीजन। टी लिम्फोसाइट को एक्टिवेशन करती है और इसको टी हेल्पर सेल एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल में इसको बनाती है, राइट। So this is the important function. This is the important function for your immune response, right? So it's all about the immune system, right? तो यहाँ पर हमने इम्यून सिस्टम के बारे में देखा। आपका इम्यून क्या है, अगले चैप्टर में हम देखेंगे इम्यून रिस्पॉन्स, राइट, जिसमें आपका इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के बारे में, किस तरीके से आपका इम्यून रिस्पॉन्स होता है और अल्ट्रेशन होता है तो क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द ओवरव्यू ऑफ द नॉर्मल इम्यून सिस्टम। नॉर्मल इम्यून सिस्टम क्या है, इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट आते हैं, कौन कौन से सेल्स होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, इसके बारे में हमने आज के लेक्चर में देखा। ऑल इट, सो इट्स ऑल अबाउट द बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड कंपोनेंट ऑफ द डब्ल्यूबीसी, राइट। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जब भी हर एक पेशेंट आता है तो कम्प्लीटली हम उसको सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट तो हम उसका कराते हैं। उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये टॉपिक आपका टिप ऑफ टंग होना चाहिए, बाय हार्ट होना चाहिए। आपको कोई नींद में भी उठा के पूछ लेता है तो आपको नॉर्मल रेंज उनके कंपोनेंट के बारे में, फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। ऑलराइट, तो अच्छे से इस लेक्चर को आप रिवाइज कीजिएगा, एक बार देखिएगा, 2 बार देखिएगा। इनकेस फिर भी कोई डाउट है तो यू मे आस्क, यू फील फ्री टू आस्क, राइट। विदाउट हेजिटेशन आप मुझे पूछ सकते हैं। यू कैन लीव योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल गिव द आंसर। ओके, थैंक you for watching this. I hope you are enjoying this lecture. Thank you, bye bye, keep learning, keep growing.